फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एक देश एक चुनाव, तुम मत बेचो दरबारों में, तुम मत बेचो दरबारों में। ये नेताओं के लिए हीरा है कोयलों के भंडारों में। सरकार की जवाबदेहीता खत्म हो जाएगी, सरकार की जवाबदेहीता खत्म हो जाएगी। इन एक चुनावी पुकारों में क्षेत्रीय मुद्दे जल जाएंगे राष्ट्रीय मुद्दों के अंगारों में। संघीय ढांचा पर खतरा मंडराएगा, मेरे विपक्ष के साथियों, संघीय ढांचा पर खतरा मंडराएगा इन एक चुनावी गुहारों में। इसलिए कहता हूँ एक देश एक चुनाव, तुम मत बेचो दरबारों में, तुम मत बेचो दरबारों में। सभा में उपस्थित गणमान्य सदस्यगण, अतिथिगण एवं मेरे स्कूल के छोटे बड़े साथियों, क्योंकि यह गुलाब पब्लिक स्कूल में मेरा आखिरी बात विवाद भागीदारी होगा, तो मेरी भी अच्छा है और आप लोगों के आशा के अनुरूप भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक देश एक चुनाव के विपक्ष में, क्योंकि यह भारत के बेहतर भविष्य की बात है, तो थोड़ा खुलकर व आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष बात रखूंगा, ताकि मेरे गिने चुने चोरों विपक्ष के साथियों जरा बारीकी से समझ सके। अध्यक्ष महोदय, एक देश एक चुनाव में मेरी जो प्रथम बात होगी वह है जन जन की बात करना लोकतंत्र की पुकार है। जन जन की बात करना लोकतंत्र की पुकार है, कि जन जन की बात करना लोकतंत्र की पुकार है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पुकार पर प्रहार है, इस पुकार पर प्रहार है। अध्यक्ष महोदय, एक देश एक चुनाव के माध्यम से मेरे विपक्ष के साथी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ लेने की मांग कर रहे हैं, वो भी भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जहाँ विभिन्न स्तर पे क्षेत्रीय जातीय भाषा विविधता में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी दिक्कतें हैं, इनका निवारण मात्र एक राज्य स्तर पर ही संभव है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ केंद्र की बीजेपी पार्टी को, कौन सी पार्टी को मेरे विपक्ष के साथियों, कौन सी पार्टी को, बीजेपी पार्टी को 303 सीटें देकर एक तरफा सरकार बनाने का मौका दिया, कोई केंद्र के चुनाव के बाद संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने मंडेट नहीं दिया, एलिवा स्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे राज्य में हजारों करोड़ों आम जनता ने वोटिंग के माध्यम से संदेश देने का काम किया कि राज्य की समस्या अलग है और राष्ट्र की समस्या अलग, यानी भारत की समस्या अलग है और झारखंड की समस्या अलग। तो आप विपक्ष के साथी किस बिना पर कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव की नीति सही है? अध्यक्ष महोदय, 1971 में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया उठ जाने के बाद हमें जो विश्वसनीयता हासिल हुई है वह देश के अलग अलग चुनाव के बाद, हर चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का मन मस्जिद का बदलना। जहाँ झारखंड और दिल्ली चुनाव के पहले गैर जरूरी कानून CAA को लाकर देश के गृह मंत्री द्वारा कहा जाता था कि हम एक इंच भी नहीं पीछे हटेंगे, लेकिन इन दो राज्यों के चुनाव के बाद उनका बयान बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा मेरे विपक्ष के साथियों, क्यों बदलना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ इन दो राज्यों के चुनाव के बाद। और जिस देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होने के कारण हम अपनी समस्याओं को अलग अलग तरीके से रख पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर यही घटना एक देश एक चुनाव के तहत हुआ होता तो क्या विपक्ष के साथी अपनी आवाज को राष्ट्रीय पार्टी तक पहुंचा पाते? नहीं, ऐसा कानून इसके लिए देश कतई राजी नहीं है। हम पर जबरन तोड़ने का काम करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव की नीति सही है? अध्यक्ष महोदय, एक देश एक चुनाव होने से एक ऐसा कारण जिसके कारण हम लोगों को क्या खुद पार्टी को भी खमेजा भुगतना पड़ेगा, जिसको आप लोगों के माध्यम से कहकर विदा लेना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए एक देश एक चुनाव हो जाती है तो सबसे बड़ी बात होगी कि क्षेत्रीय पार्टी अपने किसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े, वह समझ की स्थिति बन जाएगी, लोग पढ़कर भी अनुभव में जाएंगे और लोगों का क्षेत्रीय मुद्दा चुनाव से गायब भी कर दिया जाएगा। तो आप देश सोच सकते हैं कि देश की क्या दुर्गति होगी, देश किस स्तर पर जाएगा, और देश के लिए कतई राजी नहीं है। आखिर में मैं से सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कितनी भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कि कितनी भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। कि सियासत का तख्ता पलट करने वालों का तकदीर बदल जाए, कि सियासत का तख्ता पलट करने वालों का तकदीर बदल जाए। मैं ऊपर वाला से ही दुआ करूंगा कि एक देश एक चुनाव और हमारे देश में कभी ना आए। धन्यवाद।